यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं, उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी। कितना सुंदर कहा है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब लीवर, किडनी से जुड़ा हुआ जब रोग हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस चालू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब अलोनी गोबरी की भस्म, अलोनी गोबरी जानते हो, पहले भी कथा में बताया, गाय ने गोबर करा, देसी गाय ने जैसी गोबर करा, सूख गया, उसका कंडा हो गया। सूखने के बाद उस गोबरी को जलाया, जलाकर शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों, सबको आता है ना? आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोले वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। महीने की रात्रि मांग लो, उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास क्या है, मेरा भरोसा।
एक माँ ने अपना पत्र लिखा है कि मेरी, देखो चालू करा, आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूं। ये शिव की लीला। आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे, कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। सियोर वाला महाराज आकर तुमको करोड़ों की गड्डी नहीं देगा। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हें कहीं से गड़ा हुआ हंडा निकाल कर नहीं देगा। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेहनत और लगन और शिव की भक्ति, ये त्रिवेणी का संगम एक जगह पर होगा तो 15 दिन क्या 5 दिन में भी कर्जा चुकाने की सामर्थ्यता तुमने बाबा दे। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुमको निकाल कर सोने का हंडा देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा दुख काट देगा। हाथ में खुजाल चली है तो तुम्हें खुजालना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है। उसी तरह कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। इसलिए मेहनत भी तुमको करना है, संघर्ष भी तुमको करना है, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी तुम्हें करना है। शंकर पर भरोसा भी तुमको करना। कोई शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? एक बावड़ी में, एक तालाब में उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई, समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घूष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, खूब बढ़ता है ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे घृष्णेश्वर पर, भूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। संग है, एक बिरजा नाम का सेठ था, और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था, ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं। क्या करूं ऐसे रोग में, जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसको, फोटो भेजा।
ऐसा एक रोग हो गया, जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान हूं। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो, आप ही हैं? एक बार इससे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में, मैं फोटो लगा रही हूं। इतनी अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही होगा। मंजिलें अलग हो सकती है पर मुकाम एक ही होगा। जन्म लेने वाले व्यक्ति का मसान, मुकाम और भगवान एक ही होता। भले जिंदगी भर लड़ता रहे, नहीं ये धर्म, वो धर्म, वो व्यक्ति, लड़ते रहो। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और बालूशाही खाओगे तो भी पेट में जाएगा। उसी तरह चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे देवी कहो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास ही है, उसका ही भजन। विविध भारती आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चित्रहार आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दूर सिग्नल मिलाते थे। किसी का सिग्नल मेड़ पे मिल जाता था, किसी का सिग्नल पेड़ पे मिल जाता था, और किसी का सिग्नल घोड़े के ढेर पे मिल जाता था। सिग्नल तो मिलता था, बस सिग्नल मिला और वो वहीं पर रम गया। उसी तरह तुम कथा में जाते रहो, एक दिन सिग्नल मिल जाएगा तो वो भी तुम्हें अपना बना लेगा। सबके रेडियो चालू रखो, सबका मन परमात्मा मेरे भोलेनाथ से सिग्नल मिलाते, और किसी के चैनल चेंज करा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा टच हो रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा भोलेनाथ अब मेरे दुख काटना प्रारंभ कर रहा है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल। भले तुम पेड़ पे थे, चाहे घोड़े के ढेर पे थे, चाहे जमीन की मेड़ पे थे, सिग्नल तो सिग्नल है। तुम कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन राज सत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो शिव सिग्नल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था। धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा देगा। सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहां शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहां जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहां बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, या शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहां पर हो, उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं स्थान, जहां शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है, वहां तुमरुका जी ज्यादा मिलते हैं। ये जा रहा है,
जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शिव नाम ले रहे थे, मिल गए। किसके बल पर मिले? सेठ जी ने एक शंकर के भक्त का दर्शन करा तो उनको पर्वत मुनि मिले, पर्वत मुनि का दर्शन हुआ तो तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी से कहा बाबा जी मेरे शरीर में रोग हो गया है। मुरुका जी ने कहा ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छींट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट ले, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं और बाकी का दर्शन भी सुख दे जाता है। कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा है। एक कण मात्र का दर्शन हमने देखा है, जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार्य खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी। वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लम की बीमारी हो पूरे में। तो मैं नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतुआ बाबा जी ने छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास, और नीचे लिखा आपका सतुआ बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन में लेते। गुरु जी, आज के समय में नए नए बच्चे, नए नए बेटा बेटी नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होते चले जा रहे हैं। मेरा एक आह्वान इस व्यासपीठ से है सतुआ बाबा जी का कि कैसे अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, नशा मुक्त हो, और हमारा एक एक नवयुवक, एक एक युवान बहन भाई नशे की लत को छोड़कर
परमात्मा के भजन की, भक्ति की और अपने कर्म को करने की, अपने कर्म को करने की, एक लक्ष्य पाने का एक नशा होता है, लक्ष्य पाने का। सीए बनना है, भेजे में रख लो उसको कि मुझे सीए बनना है, मतलब मेरे अंदर एक नशा चढ़ गया सीए बनने का, बनकर रहूंगा। जैसे नशे वाले व्यक्ति के अंदर एक तलब उत्पन्न होती है पीने की, खाने की, ऐसी ही एक तलब तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की होना चाहिए कि मुझे वो कर सीए बनना, बनूंगा, बनूंगा। सरकारी नौकरी करना है, करूंगा। एक पत्र अच्छा है, पहले उसको सुनो, बहुत अच्छा पत्र। कानपुर से सोनिया साहनी, कहीं बैठी हो, कानपुर से है सोनिया साहनी, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही है, कर है। शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करते, शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं उसी कंकर की पूजन करती हैं। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रहे हैं। और आपसे भी क्या कहना, एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं, कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है, माता पार्वती जी जब भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, जो कंकर मिलता है पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था, कंकर को शंकर मानकर पूजन। एक बार हिमालय राजा मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, गरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल उस कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और
आखिरी में हुआ काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कंकर में शंकर दिख रहा है, पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या। जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो पर अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया गया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त मिले, थोड़ा सा, बहुत जाना तो पड़ेगा। शिव नाम जपने के लिए जब शिवालय में जाएं, शिव के मंदिर में, तब तुम्हारा ध्यान एकाग्र चित्त होना चाहिए। शिव की पार्वती जी का जैसे ध्यान एक कंकर में शंकर नजर आ रहा है और उस कंकर में ही शंकर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता, ऐसा ही ध्यान अपना केंद्रित रखो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव की भक्ति। नहीं देखा किसी ने, समय आया, जब समय आया बाबा देवाधिदेव महादेव दिखे नहीं, बस केवल उस कंकर में शंकर दिखे और कहीं नहीं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कभी कभी तुम्हारे घर में जो शंकर जी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, कभी कभी उस शिवलिंग में भी तुम्हें भगवान शंकर के चेहरे नजर आने लगता है। कभी कभी ये पूर्ण वो रोग शिव का लक्षण है, वो रोग शिव कथा करती है। शंकर भगवान साधना से ज्यादा समर्पण से प्राप्त होते,
जितना मेरे भगवान शंकर पूजा से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भोजन से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भजन से प्रसन्न नहीं होते, उतना शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा गला पकड़ रहा है भाई। शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा कितना है, आपका भरोसा कितनी दृढ़ है, आपका भरोसा कितना प्रबल है, कितना प्रबल। जितना प्रबल आपका भरोसा होगा, जितना आप शंकर के भरोसे रहोगे, भरोसा जितना दृढ़ होगा उतना शिव आपके करीब में होगा। भरोसा जितना दृढ़ हो शिव आपके उतने नजदीक में आ जाते, उतने नजदीक। कुछ मत करो, जल भी नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, धतूरा नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, पर उसके भरोसे तो रहो। भरोसा इतना रखना कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरा दुख मेरा नहीं रहेगा, मेरे भोलेनाथ का रहेगा, वो मेरा दुख का।